सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था और बहुत बढ़िया मैच था। इंडिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट करा इंग्लैंड को एंड बहुत अच्छी बात मेरे को ये भी लगी कि इंडिया हैज़ ओवरकम जो बीजीटी के अंदर बेकार परफॉर्मेंसेज रही इंडिया की एंड इंडिया लॉस्ट दैट सीरीज आफ्टर 10 ईयर्स। बिकॉज देखो आई नो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने वो सीरीज़ खेली ही नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर दोस्त जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं खेली है, लेकिन देखो इम्पैक्ट ज़रूर आता है जब एक टीम बड़ी सीरीज़ हार के आते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि टीम प्लेयर्स कैसे लगते हैं। इन दिस केस इंडियंस टुक दिस वेल। उन्होंने अच्छा करा, उन्होंने कमबैक करा बहुत ही अच्छा एंड कल अच्छी टीम अच्छा। कल मैच डिस्कशंस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वीडियो अबाउट 3 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव दैट आई फेल्ट इन यस्टरडेज मैच, जो मेरे को लगा जो आपके आज में शेयर करना चाहिए, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है इन द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल एज फॉर टीम्स इन द आईपीएल एज वेल। पहली चीज, अभिषेक शर्मा की हार्ड हिटिंग और वापसी फॉर्म में आ गए। कल अभिषेक शर्मा ने 79 रन बनाए एंड उनका इंटेंट बॉल 1 से क्लियर था। अगर बॉल दिखेगी तो मैं मारूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। येस, दिस वॉज अ वेरी हाई प्रेशर इनिंग। उनमें बहुत सारा प्रेशर था कि इनिंग्स खेलनी है। बिकॉज देखो इंडिया के अंदर ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मेरे को कि आपको बोला जाता है आप मारो, लेकिन 3-4 मैच बाद जब आप मारते नहीं हो और जल्दी आउट हो जाते हो मारने के चक्कर में, तो आप ड्रॉप कर जाते हो। अभिषेक शर्मा के साथ ये पहले भी हो रखा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, एक डिफाइनिंग इनिंग्स खेली। येस, रशीद ने उनकी 2 बार कैच छोड़ी, लेकिन उसके अलावा द इनिंग्स वॉज वेरी गुड। और मैं कहूँगा इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक कोई हल्का नहीं था। जोफ्रा आर्चर, वुड, दोनों राशिद, तीनों इतने अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने बॉलिंग करी अभिषेक को एंड ही हिट अप देम ऑल। मेरे को आर्चर का कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ। बिकॉज मैं देखना चाहता था कि आर्चर की स्पीड्स क्या रहती हैं एंड उसके बाद अभिषेक कैसे रिएक्ट करते हैं। सो आर्चर पे अच्छा रहा उनके साथ। अलॉन्ग विद इट वुड के साथ भी बहुत अच्छा खेले, हाई स्पीड डालते हैं वुड भी, एंड वुड को भी उन्होंने अच्छी पिटाई करी। इसमें जो मारने वाला मोटिवेशन था, डे बॉल 1 से मारना है, नो प्रेशर के साथ खेलना। उन्होंने स्पेशल चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बोली थी कि कैप्टन एज वेल एज कोच ने उनको ये फ्री हैंड दिया था कि जब आपका मन है, आपको बॉल दिखती है, आपको मारना है, आपको रुकना नहीं है, टीम को अच्छी तरह खेलना है। वो कल्चर टीम के अंदर लाने की कोशिश करें T20 एंड इंटरनेशनल्स के अंदर। बिकॉज देखो यार, अब 170-180 एक बहुत नॉर्मल टारगेट बन गया T20 इंटरनेशनल के अंदर। तो अगर आप बॉल 1 से मार के नहीं खेलोगे तो आप 200 तक नहीं पहुंच पाओगे, विच इज़ अ वेरी फाइटिंग टोटल, जो कि आजकल मैचेस में रिक्वायर्ड होता है। आईपीएल को तो छोड़ो, इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना वो स्कोप हो गया। अब पर्सनल फ्रंट पे ये कल की 79 रन की इनिंग जिसके अंदर इनका स्ट्राइक रेट 232 था, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी इनके लिए। मेरे को लगता है बिकॉज यशस्वी जायसवाल एज वेल शुभमन गिल इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर शुभमन गिल को तो देखो टीम में खिलाया जाना चाहता है, बिकॉज इनको एक फ्यूचर कैप्टन की तरह भी देखा जा रहा है, वाइस कैप्टन की तरह भी देखा जा रहा है एंड काफ़ी टका बनाया जा रहा है। अगर मैं कह दूँ कि शुभमन एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, चलो अगर अभिषेक के लिए नहीं है तो ही डायरेक्ट कॉम्पिटिटर फॉर सैमसन, जो अभी यशस्वी जायसवाल लेकिन डायरेक्ट कंपटीटर है अभिषेक शर्मा के लिए। अब अगर आज भी कलम देखें, अगर अभिषेक शर्मा को नहीं खिलाया जाता तो इतना बड़ा नाम नहीं उठता उनके लिए। यशस्वी जायसवाल को कहते थे कि उभरता चेहरा है, आगे इनको खिलाना चाहते हैं हम, तो इनको बहुत अच्छा रखेंगे, इनको टीम में रखेंगे, इनको मैचेस देंगे, तो कोई भी उनके लिए नोबडी वुड हैव बैटन आए फॉर अभिषेक शर्मा। मेरा व्यू ये है कि ये कल की इनिंग्स बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करी जाएगी। उन्होंने सेंचुरी जरूर बनाई है, लेकिन ये वाली इनिंग्स और बेटर थी बिकॉज ये इनकी करियर डिफाइनिंग इनिंग्स थी। एंड मेरे को लगता है कि एज एन ओपनर लेफ्टी बैट्समैन अभिषेक शर्मा कैन ऑल्सो प्ले इन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप एज द ओपनर ऑफ इंडिया एंड एक पक्की परमानेंट प्लेस इनकी T20 इंटरनेशनल में हो सकती है। अभिषेक शर्मा का एक T20 इंटरनेशनल लेफ्टी बैट्समैन परमानेंट होना इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एक तो लेफ्टी राइट का कॉम्बिनेशन बना रहता है। दूसरी चीज़, यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट और ODIs में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड आई थिंक वो उसके लिए ढल गए हैं। नाउ अगर यशस्वी जायसवाल पे सारी की सारी डिपेंडेंस डाल देंगे तो पास्ट में भी देखा गया है जब जब लेफ्टी बैट्समैन फेल होते हैं एंड तीनों फॉर्मेट्स में सिंगल बैट्समैन के उस पर इंडिया चलती है, इंडिया हैज़ ऑलवेज सफर्ड। तो मेरे हिसाब से T20 नेशनल में अगर एक बाइफर्केशन रहेगी एंड अभिषेक शर्मा T20 में खेलते रहेंगे एंड बाकी दोनों में टेस्ट में ODIs में यशस्वी रहते हैं या फिर कोई नया नाम आता है उभर के, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज इंडियंस के लिए एज वेल कि वहाँ से अगर कोई एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ODIs के अंदर तो हम लोग T20 इंटरनेशनल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। 232 की स्ट्राइक रेट से भाईजी ने 79 रन बनाए हैं और ये IPL में भी रिटेन करे गए हैं SRH के द्वारा 14 करोड़ रुपए में, विच शोज द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्लेयर ऑन T20। एंड देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी अभिषेक शर्मा के मैचेस कम है यशस्वी जायसवाल से, बट ही हैज अ बेटर स्ट्राइक रेट देन यशस्वी। मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर रहेंगे फॉर इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर एज वेल एज इन द T20s एंड IPL एज वेल। नंबर 2, अर्शदीप की बॉलिंग इंप्रूवमेंट्स। कल अर्शदीप ने 2 विकेट्स ली, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत ही अच्छी एक चीज़ जो लगी है
कि ही बोल्ड इन स्विंग एज वेल एट आउट स्विंग एज वेल एज सीम। कल उनकी बॉलिंग तीनों चीजें हो रही थी, जो कि वो सॉल्ट वाली बॉल जो टप्पा पड़ के बाहर निकली एंड आउटसाइड एज लगा एंड बहुत इजी कैच पकड़ी गई थी। एंड डकर के साथ भी सेम हुआ था। वहाँ पे अर्शदीप को जरूर रिंकू सिंह को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज बहुत ही टफ कैच, बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी थी, उनको अप्रिसिएशन टू हिम फॉर दैट। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज मेरे को ये देखी कि अर्शदीप अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी खेलेंगे। दुबई के अंदर जाके दुबई की पिचेस में ऐसी चीज रिक्वायरमेंट है जहाँ पे स्विंग सीम दोनों की हमें रिक्वायरमेंट है। अर्शदीप बहुत अच्छी तरह कर उसको परफॉर्मेंस दे पाए। आई होप ये कंटिन्यू रखेंगे बाकी 2 मैचेस के अंदर भी यही वाली परफॉर्मेंस, दिन चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एज वेल। अब सिराज नहीं खेल रहा तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि ये पहले मैच से ही खेलना शुरू करते एंड अपनी परफॉर्मेंस को इनको दिखाने का, अपनी बॉलिंग को इनको दिखाने का पूरे वर्ल्ड को मौका जरूर मिले। कल इन्होंने एक नई उम्मीद दी है इंडियन टीम एंड फैंस को कि यस, बुमराह के ऊपर सिर्फ अकेला वर्कलोड नहीं आएगा। अर्शदीप इज इकोनॉमिकल एज वेल एज ही कैन टेक विकेट्स एज वेल। कल अर्शदीप ने सिर्फ 17 रन दिए, 2 विकेट्स लेके एंड 4 ओवर के अंदर। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस जैसे हमने बीजीटी में देखा था ना कि यार कभी बैटिंग को लैप्स हो गई, मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, बुमराह अकेले बॉलर तो बहुत ज़्यादा विकेट, बहुत सिराज ने भी लिया लेकिन बुमराह पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया कि विकेट लो एंड ही टुक इट। लास्ट में उनकी इंजरी, बट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। कल ऐसा नहीं हुआ। कल स्पिनर्स ने अपना काम किया, पेसर्स ने अपना काम किया, बैट्समैन ने अपना काम किया एंड पूरी की पूरी टीम ने एज अ फील्डिंग यूनिट अच्छा काम किया। इंडिया एज अ टीम हैज़ रियली इम्प्रूव इटसेल्फ इन द फील्डिंग। जैसे पाकिस्तान की फील्डिंग हम सबको पता है, इंडिया उस लेवल पे कभी नहीं था, लेकिन जैसे पाकिस्तान ने कभी इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं देखा, इंडिया हैज़ रिजन इन स्टैंडर्ड्स अ लॉट। वो रिंकू सिंह की उल्टी भागते हुए कैच इतनी बढ़िया लगी थी ना मेरे को, जो अर्शदीप की बॉलिंग पर उन्होंने पकड़ी थी, दैट वाज कंप्लीटली रिंकू सिंह विकेट मोर देन अर्शदीप। वो हार का बीजीटी के सामना करके जरूर बुरा जरूर लगता है, लेकिन दे हैव कम ओवर इट। लैड्स आर रियली वर्किंग वेरी 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 हार्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिन भी प्लेयर्स का इस टीम के अंदर नाम है, उनको मजा आएगा देखने में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बिकॉज जो भी टीम्स होती है नॉर्मल सीरीज पे ऑब्वियसली देयर आर स्टेक्स, अब हारते हो चीज़ें होती हैं, लेकिन when Champions Trophy होती है, when there is a trophy, we know how Australians play, we know how Britishers play, we know how people play, we know how teams play। 110% अपना देती है। तो इंडियन टीम के लिए, इंडियन उस टीम के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट ऑफ टाइम एंड टेस्ट ऑफ पेशेंस एंड टेस्ट ऑफ वर्क होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। अरे पॉलिटिक्स की बात होगी तो नेगेटिव की बात भी कर लेते हैं कि इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट एक जरूर कंसर्न जरूर बन सकता है। आज एक ही मैच हुआ है तो ये भी जो शुरुआत है, तो हमें आगे देखना होगा कि कैसे। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग यस्टरडे, उन्होंने 42 रन, 42 रन उन्होंने 4 ओवर के अंदर 10.5 की औसत से, ठीक है, उन्होंने 2 विकेट्स भी, लेकिन उनकी इकोनॉमी बाकी 4 बॉलर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई थी। ये एक ऐसे बॉलर है जिन पर आप डिपेंडेंट हो कि यार हाँ ये बॉलिंग करके देंगे मेरे को दुबई के अंदर। अच्छी बॉलिंग करते हैं, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बॉलिंग करके देंगे। अभी इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, विच वॉज नॉट वेरी कंसर्नेबल, क्योंकि यार देखो पहला ही मैच था। लेकिन अगर सीरीज के अंदर कंटिन्यू रहता तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हार्दिक पांड्या 2-3 मैच में पिट जाते हैं तो हु इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बिकॉज अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों हैं, दोनों स्पिनर्स हैं। वहाँ पे अगर पैसा की रिक्वायरमेंट पड़ी तो क्या होगा। तो हार्दिक की जो एक बॉलिंग वाली चीज़ है, मैं भी सकता है बहुत टाइम बाद पहला T20 इंटरनेशनल खेल, इस चक्कर में ये चीज़ हुई है। लेकिन वी नीड टू सी कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसी इनकी इकोनॉमी है एंड क्या इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। पहले 2-3 मैचेस में होता है कोई बात, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। बैटिंग कितनी कुछ खास नीड नहीं पड़ी इनकी, इन्होंने 2-3 या 4 रन ऐसे कुछ बनाए हैं, वो भी बहुत एंड में आए थे, तो बैटिंग का इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। आई होप अगले 2 मैचेस में इनकी बैटिंग भी अच्छी तरीके से आ जाए, ताकि इंडिया समझ पाए कि हाउ इज दी बैटिंग, बिकॉज अभी सिर्फ यही लास्ट सीरीज है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है एंड ही विल बी द मेन मैन ओवर देयर। ट्रस्ट मी, जब मिडल ऑर्डर में जब सुबह टॉप ऑर्डर हटेगा या फिर मिडल ऑर्डर की जब बैटिंग आएगी, जब हार्दिक पांड्या रन मारेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सेम इन द बॉलिंग, इनके 10 ओवर हो सकता है पूरे 10 ओवर भी डलवाए। अभी देखो इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है, बट यस समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।